और देखते हैं कि कल निफ्टी 50 में हमें किस तरीके से लेवल्स दिखाई देंगे और कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट होंगे। तो इसके पहले हम देखते हैं जो लाइव मार्केट में हम लोग ने यहाँ पे लेवल्स बोले थे वो लेवल्स हमें किस तरीके से दिखाई दिए। अगर यहाँ पे हम ओपनिंग की बात करते हैं तो गैप डाउन ओपनिंग हमें यहाँ पर दिखाई दी और गैप डाउन ओपनिंग के बाद में यहाँ पे मैंने बोला था आप लोगों को कि हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे और इसके बाद में देखेंगे कि मार्केट में किस तरीके से लेवल्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो फिर इसके बाद में हम लोग ने क्या किया था, यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर अगर हम देखते तो 150 वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर मार्केट यहाँ पे 18,120 के ऊपर निकल जाता है तो 120 वाला लेवल इम्पोर्टेंट होगा और 120 के ऊपर निकल जाता है तो 150 वाला लेवल इम्पोर्टेंट होगा। और जब 150 का लेवल यहाँ पे ब्रेक करेगा तो हमारा जो टारगेट निकल कर आएगा 170, 180 और 200 वाला लेवल होगा। यहाँ पर देखना है कि कैंडल किस तरीके से बनती है। अगर अप साइड में जाता है तो यहाँ पर 18,220 ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर यहाँ पे कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेलिंग करेंगे, जिसके लिए डाउन साइड के लेवल्स मैंने बोला था आपको। अगर 220 का लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है तो सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा लेवल निकल कर आएगा फिर डाउन साइड में वो होगा 18,180 वाला होगा। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, और ज्यादा सेलिंग यहाँ पे दिखाई देगा। अगर हम यहाँ पे देखते हैं एग्जैक्टली उसी तरीके से मार्केट दिखाई दिया। और आप देख सकते हो बैक जाके देखना जो मैंने यहाँ पे लाइव किया था, इस लाइव में मैंने यहाँ पे आपको क्लियरली लेवल्स बताए थे और अच्छा प्रॉफिट भी किया हुआ है। तो जैसे ही 180 का लेवल यहाँ पे ब्रेक हुआ डाउन साइड में हमें और ज्यादा सेलिंग दिखाई दी, जिसके लेवल्स मैंने आपको यहाँ पे क्लियरली बताया था। अगर मार्केट यहाँ पे 100 के पास में आता है 18,100, ठीक है, और यहाँ पर देखना है कि कैंडल किस तरीके से, और 100 का लेवल जब यहाँ पर ब्रेक होगा तो आपके लिए जो डाउन साइड में इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो 18,050 वाला होगा, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो और ज्यादा सेलिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगी। और एग्जैक्टली अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 18,055 का लो हमें यहाँ पे दिखाई दिया। मतलब जो लाइव मार्केट में आपको यहाँ पे मैंने लेवल्स बताए थे वो पूरे लेवल्स आपको यहाँ पर दिखाई दिए। तो आप लाइव मार्केट को भी ज्वाइन किया करो ताकि आपको समझ में आएगा कि हम निफ्टी में, बैंक निफ्टी में किस तरीके से लेवल्स निकालते हैं, किस तरीके से ट्रेड लेते हैं, और सबसे बड़ी बात कि हम लोग रिस्क को किस तरीके से मैनेज करते हैं। ये सब चीजें आपको वहां पर समझ में आएगी। अब देखते हैं कि कल के दिन हमारे लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे और कौन से लेवल्स पे हमें किस तरीके से ट्रेड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, वीकली टाइम फ्रेम ओपन करेंगे और वीकली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लेवल्स दिखाई दे रहे हैं और कौन से लेवल्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तब मैंने यहाँ पे क्या किया है, वीकली टाइम फ्रेम ओपन किया है और वीकली टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखो तो कंटिन्यूअसली एक डाउन साइड का मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दिया और फिर बाद में अगर यहाँ पे देखो तो एक रिट्रेसमेंट मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दिया। और इसके बाद में अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इस वीक की, तो यहाँ पे जो कैंडल हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, शूटिंग स्टार कैंडल यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये कैंडल किस तरीके से वैलिड रहती है ये हम देखते हैं। अगर इसका लो यहाँ पे ब्रेक हो जाता है ये कैंडल का, तो यहाँ से एक डाउन मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई देगा कि डाउन मूवमेंट यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। तो इसके लिए हमारे लिए ये लेवल भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और अगर अप साइड की हम बात करते हैं रेजिस्टेंस लेवल की, तो 18,200 ये वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। अगर मार्केट इसके ऊपर निकल जाता है, एक बाउंस बैक देके इसके ऊपर निकलता है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट आगे का जो लेवल होगा वो 18,400 वाला, ये वाला लेवल इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर हम यहाँ पर ठीक से देखते हैं तो मार्केट क्या करता है, एक वेव में काम करता है। अगर अप साइड का भी मूवमेंट देना हो तो इस तरीके से मूवमेंट हमें यहाँ पे दिखाई दे सकता है, और डाउन साइड जब मार्केट आता है तो इस तरीके से मूवमेंट्स हमें यहाँ पे दिखाई देता है। तो इसके लिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे किस तरीके से लेवल्स दिखाई दे रहे हैं और कौन से लेवल्स पे हमें किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड लेना, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब मैंने आपको बता दिया है कि अप साइड में जो लेवल है 18,200 हमारे लिए अभी भी यहाँ पर वैलिड है, क्योंकि अगर यहाँ पर देखो तो वीकली टाइम फ्रेम में जो हमारी क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिली हुई है वो 18,050 के पास में मिली हुई है। और अगर यहाँ पर देखो तो लास्ट वीक का जो लो है अभी भी यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है, तो ये लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा। जब तक 18,000 कैंडल की कोई क्लोजिंग हमें डाउन साइड में नहीं मिलती है तब तक हमें यहाँ पे डाउन साइड का कोई मूवमेंट नहीं दिखाई देगा। अगर मार्केट कंटिन्यूअसली इस कैंडल के नीचे जब ट्रेड करना स्टार्ट करेगा और 18,000 की क्लोजिंग हमें यहाँ पे मिलेगी तो ये फिर हमारा डाउन साइड का फॉल हमें यहाँ पे दिखाई देगा। अब देखते हैं यहाँ पे हमें किस तरीके से ट्रेड लेना है और कौन से लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन करते हैं और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। तो अब मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं।
अब मैंने 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम ओपन किया है और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में समझने की कोशिश करते हैं। कल के दिन अगर मार्केट हमें यही लेवल में मिलता है, फ्लैट ओपनिंग अगर हमें यहाँ पे दिखाई देती है और वो लेवल अगर यहाँ पर निकल के आता है 18,000 और 18,050, इसके बीच में अगर मार्केट ओपन होता है, थोड़ा टाइम यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और अब जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर यहाँ पे 18,000 का लेवल ब्रेक करता है तो डाउन साइड में हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल निकल कर आएगा वो 17,950 से लेके 17,900 ये वाला होगा। अगर इम्पोर्टेंट सपोर्ट की हम यहाँ पर बात करते हैं तो 17,900 ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा। यहाँ पे देखना है कि कैंडल किस तरीके से बन रही है। अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो फिर से हम यहाँ पे बाइंग करेंगे और अगर फिर से यहाँ पे कोई निगेटिव कैंडल बनती है तो हम यहाँ पे सेलिंग करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम वॉच करेंगे और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में देखेंगे किस तरीके से कैंडल बन रही है। अगर यहाँ पर हम देखते हैं तो हमारे लिए 18,050 ये भी लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट ने पहले भी क्या किया था, यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की थी। अगर आप यहाँ पर देखो तो पहले भी मार्केट ने यही लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की है और अगर कल के दिन यही लेवल फिर से अगर यहाँ पर ब्रेक होता है तो समझना करके कि यहाँ से और ज्यादा सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे सकती है। और अगर यही लेवल अगर 18,050 ये लेवल यहाँ पे सस्टेन होता है तो एक अप साइड में हम 50 पॉइंट्स के लिए टारगेट लेंगे, जिसके लिए 18,100 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे देखना है 100 के पास में कि कैंडल किस तरीके से। हमेशा मैं आपको क्या बोलती हूँ कि निफ्टी के अंदर अगर आपको 40-50 पॉइंट्स भी मिल रहे हैं तो ये बुक करके चलो और रिवर्सल ट्रेड लो, क्योंकि एक ही ट्रेड में अगर आप बैठते हो तो आपका जो प्रॉफिट होता है वो लॉस में जाना स्टार्ट हो जाता है, या फिर आप एसएल को यहाँ पे साथ साथ में ट्रेल करो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जब मार्केट यहाँ पे 18,050 के लेवल के पास में अगर हमें मिलता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखेंगे कि कैंडल किस तरीके से। अगर कोई पॉजिटिव कैंडल है, हैमर कैंडल है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, जिसके लिए 18,100 ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से मूवमेंट है। अगर पॉजिटिव मूवमेंट है तो अप साइड में हमारे लिए जो टारगेट निकल कर आएगा 150 से लेके 170 ये वाले टारगेट्स हो गए। और इसके बाद में यहाँ पे हम डिसाइड करेंगे कैंडल्स को ही देख के कि किस तरीके से हमारा ट्रेड हमें कंटिन्यू रखना है या एग्जिट रखना है। और अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन नहीं होता है, यहाँ से हमें फिर से सेलिंग दिखाई दे सकती है, तो डाउन साइड में इंपॉर्टेंट लेवल हमारे लिए कौन सा होगा, 18,000 होगा। और अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो 17,950 वाला। अगर अप साइड की हम बात करते हैं, कोई गैप अप ओपनिंग अगर हमें यहाँ पे दिखाई देती है और गैप अप ओपनिंग के पास में हमारे यहाँ पर मार्केट जो है 150 के पास में 18,150 या 18,200 के पास में अगर हमें मिलता है तो यहाँ पे क्या करना है। तो सबसे पहली बात तो ये चीज यहाँ पे ध्यान में रखना है कि 18,200 एक रजिस्टर है यहाँ पे, जो अगर 18,200 का लेवल अप साइड में ब्रेक भी होता है तो अप साइड में 18,220 ये लेवल इंपॉर्टेंट रहेगा। मार्केट अगर इसके ऊपर निकलता है तो ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाइंग करेंगे। अदरवाइज यहाँ से सिर्फ 20 पॉइंट्स का ही टारगेट्स हम यहाँ पे लेंगे। 220 के पास में देखेंगे कि कैंडल किस तरीके से बन रही है। अगर कोई पॉजिटिव कैंडल बनती है तो ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रेड लेंगे। अदरवाइज आप देख सकते हो कि पहले भी हमें यहाँ पे रिजेक्शन मिला हुआ है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, सेलिंग चढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से लेवल सस्टेन हो रहे हैं और फिर आगे के हमारे यहाँ पे टारगेट्स निकल कर आएंगे। अगर ये लेवल यहाँ पर ब्रेक होता है तो डाउन साइड में 18,170 से लेके यहाँ पे हमारे जो टारगेट निकल कर आएंगे 150 और 100 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई देंगे। तो लेवल्स को समझो और लेवल्स को समझ के यहाँ पे ट्रेड लो। अभी वीकली चार्ट में तो हमें शूटिंग स्टार दिखाई दे रही है, पर वो किस तरीके से वैलिड हो सकती है ये चीज को भी हमने यहाँ पर समझा हुआ है। अगर डे चार्ट में भी हम यहाँ पर देखते हैं तो डे चार्ट में जो इंपॉर्टेंट लेवल्स निकल कर आते हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे क्या किया, डे चार्ट ओपन किया और डे चार्ट में यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर यहाँ पर देखो डे चार्ट में आप अगर ध्यान से यहाँ पर देखते हैं तो हमें यहाँ पे एक चीज यहाँ पे समझ में आती है कि मार्केट ने अप साइड में इस लेवल को ब्रेक करने की कोशिश की, पर मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, सस्टेन नहीं हुआ। फिर से एक सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दी हुई है। तो इसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, अगर मार्केट इसके नीचे निकलता है, ठीक है, 18,000 के नीचे अगर निकलता है तो डाउन साइड में हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट कौन सा होगा, 17,950। और स्ट्रॉन्ग वाला अगर सपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो 17,900। अगर मार्केट इसके नीचे ट्रेड करना
स्टार्ट करता है कोई निगेटिव कैंडल से, तो और ज़्यादा सेलिंग हमें यहाँ पे दिखाई दे सकती है। और कल के दिन यहाँ से फिर से एक बाउंस बैक मिलेगा, तो अप साइड का लेवल 18,050 ये वाला इंपॉर्टेंट होगा। इस लेवल पे हमें बिल्कुल ध्यान देना है कि कैंडल किस तरीके से है और मार्केट का जो मूव है वो किस तरीके से मिल रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक होगा तो यहाँ से सेलिंग करेंगे, और अगर ये लेवल सस्टेन होकर कोई अपसाइड का मूव देता है तो अपसाइड में 18,200 ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होगा। 200 से लेके 250 पर अगर यहाँ पर देखो तो ये लेवल हमारे लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले भी मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की थी, ये लेवल सस्टेन नहीं हुआ था। अगर ये लेवल यहाँ पे सस्टेन होकर अपसाइड में जाता है तो 18,400 तक के टारगेट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं। तो लेवल टू लेवल ट्रेड करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से लेवल्स यहाँ पर निकल के आएंगे, और उसी तरीके से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।